द फर्म ऑफ अमिश, नितिश एंड मिशा, क्योंकि कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म, जो इनकी फर्म है ना, हु हैव बीन, कुछ समय की बात है और जो कुछ काम हो चुका है, हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी इन द रेशियो। ठीक है, इस रेशियोज में डील करते हैं ये लोग। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये कह रहा है हैव एग्जिस्टिंग फॉर सम ईयर्स। इस रेशियो में इन्होंने कुछ ही साल काम करा है। हैव एग्जिस्टेड हो चुका है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर सम ईयर्स। सिर्फ पहली लाइन पे हूं मैं अभी। द फर्म सब्जेक्ट है, द फर्म ऑफ इनकी वो फर्म, कह रहा है हु हैव बीन, जो फर्म, समझ गए ना, वहीं पे आना होता है कोमा के बाद। हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो दिस हैव एग्जिस्टेड, यही रेशियो एग्जिस्ट कर रही थी फॉर सम ईयर्स। मीशा कुछ कहना चाहती हैं। मीशा वांटेड, वो चाहती हैं डेट शी शुड गेट, कि उन्हें भी मिलना चाहिए इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। एक सेकेंड, क्यों, मतलब रेशियोस क्या है अभी, मुझे करंट रेशियो बताओ अभी। सर 2:1, ऐसा कोई है जिसका शेयर इक्वल हो? यार तुम ही बताओ। वैसे सरकार कहती है सबको इक्वली देखो। अमिश का, नीतीश का, सर यहाँ पे सरकार की बात नहीं थी, मीशा का, कौन पीछे रह गया बताओ? किसका शेयर कम है? मेरे भाई इसका शेयर कम है। क्यों? 1/5, जबकि उन लोगों का इससे डबल है। ये देखो, 2 से प्रोडक्ट करवाओगे अगर, डबल है। इन दोनों का शेयर इक्वल है और मीशा चाहती है कि मैं भी इक्वल शेयर रखूं जैसे आप लोग रखते हो, विद अमिश एंड मितेश। मीशा वांटेड दैट शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स विद, किसके साथ? अमिश और नीतीश के साथ। ये मैंने इतना जोर क्यों दिया और क्या बताना चाहता हूँ? यही कि बस वो रेशियो 1:1 चलाना चाहते हैं। इसके पीछे के लॉजिक क्या है? या तो ऐसे देख लो, मतलब पिंक कलर वाले पेन से देख लो, कि जितने ये लोग शेयर कर रहे थे ना सर, पहला और दूसरा, सर मैं भी उतना करना चाहती हूँ इक्वल। और कोई एक मैथ्स वाला बच्चा आके इन्हें कट कर देगा, कहेगा इक्वली। क्योंकि पता है बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर दूसरी रेशियो कहाँ थी? शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब मैंने क्या करा, मीशा को ही स्टडी कराया। मैंने कहा अच्छा मीशा को कम मिल रहा है, ये भी 2 चाहती हैं यहाँ, विद किसके साथ? इनके साथ। देखो ये दोनों तो आपस में है ही इक्वल, और इनके बारे में कुछ बताया नहीं। ये भी चाहती हैं इक्वल स्टेट ही रहना पूरे फॉर्म के अंदर, तो इक्वल रेशियो है फिर। और देखो ऐसा कुछ बताया भी नहीं ना, न्यू रेशियो दी, पर आप प्लीज थीम पढ़ना। देखो बोर मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वाली लाइन। शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद अमीश, और नीतीश के साथ भी उन्हें इक्वल शेयर अटेम्प्ट करना है। मतलब तो ये दोनों तो इक्वली रखते हैं, पर इनका तो नहीं आ रहा है इक्वली, इन्हें भी इक्वली चाहिए। करवाता हूँ अभी इनका इक्वली, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तभी तो आएगा इक्वल। सर 2/5 जैसा ही दिखना चाहिए इनका भी शेयर, तो सारे कैंसिल होंगे ना जब 2/5, फिर 2 और फिर अल्टीमेट ये। यही नहीं, एंड शी फर्दर विश्ड, वो बाद में ये भी सोचती हैं कि ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम। ठीक है, वो चेंज आएगा एक रेशियो में, मैं पीछे रह जाती थी ना 1, ठीक है, एक रेशियो में चेंज आएगा कि मैं इनकी तरह इक्वली काम करूं, मतलब वही। हाँ, चेंज जब आना चाहिए, और चेंज भी ऐसा वाला कि पास्ट से लिया जाएगा, प्रेजेंट पे फर्क आएगा, आज के बाद का नहीं, पिछला भी। यहाँ हुई है चेंज इन रेशियो, और मैं रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जिस्ट कराना चाहता हूँ अपनी न्यू रेशियो। मतलब जब आप पास्ट का असर दिखाते हो ना किसी बात का, कि भाई मुझे वो वहाँ जा, सोचो पास्ट में जाके आप कोई चीज़ सही कर रहे हो। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कोई पास्ट इवेंट को घसीट रहे हो वापस, कि नहीं मेरे को वहाँ से चाहिए चीज़ें।
रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट का मतलब है कि आज तक ये जो 3 सालों से प्रॉफिट बढ़ता रहा ना इस रेशो में, मुझे वो भी ठीक कराना है। मैं उससे नहीं मानूंगा कि सर आगे जाके ठीक हो जाएंगे ना, आगे जाके इक्वली बांट लेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। आज तक जो गलती करी है पास्ट 3 इयर्स वो भी ठीक करके दो हमें। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जब आप कोई पास्ट इवेंट को, हाँ, पास्ट में जाके डील कर रहे हो किसी इवेंट को। इफेक्ट का मतलब देखो जो पास्ट की बातों पे प्रभाव डाल दे। हाँ, अब जैसे मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स ये थे पार्टनर्स के, तो अब ये ऐसे होंगे, तो वो चेंज करवाना ठीक है। अमीश एंड नितिश भी एग्रीड कर गए फॉर दिस। देखो मीशा तो एग्री थी ना, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं ये सोचने लग जाऊँ, क्योंकि आप तो सोचोगे नहीं कि अमीश और नीतीश के एग्री होने से क्या होता है। मैंने तो सुना है पार्टनरशिप डीड के अंदर तीनों एग्री होने चाहिए तभी कोई चेंज मचता है फॉर्म में। अरे मीशा ने तो आवाज़ उठाई है, मीशा तो कह ही रही है चेंज करो, और ये दोनों भी एग्री हैं, यानी कि अब हो सकता है काम। मैं कह रहा हूँ ऐसी पढ़ाई करो, हो सकता है यूँ कह देता कि ये दोनों एग्री नहीं है, बताओ अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। थे ना फंडामेंटल में शुरू के क्वेश्चंस कि बताओ कौन सही है कौन गलत, प्रोविजन जैसे बने हुए थे। बाय द वे 3 सालों के प्रॉफिट कह रहा है एडजस्टमेंट करके दिखाओ, एक सिंगल एंट्री मार देना जिससे सारे पास्ट की चीज़ें भी ठीक हो जाएं। रिया मोना निशा वाला जो क्वेश्चन था, थोड़ी सी थीम वहाँ से है, तो मतलब स्ट्रक्चर वहाँ से है। 3 अलग अलग अमाउंट सेम रेशियो से बटी है, तो आप तीनों को जोड़कर उस रेशियो में बांट सकते हो। फिर तीनों को जोड़ के सही रेशियो में बांट सकते हो कि सही क्या करना था, और देन हम एक डिफरेंस देख रहे होते हैं। यार ये तीनों अमाउंट को आप ऐड कर लो, क्योंकि और सेम रेशियो है, तो 3 साल तक हम इसे डिवाइड करेंगे अभी, और इन्हीं को ऐड करके, क्योंकि शुड भी फिर होना क्या चाहिए था 3 सालों में, कैसे कैसे पैसे आने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पीछे की बातें उखड़वा रहे हो ना मीशा। रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे कैसे आना चाहिए था, हाँ, फिर 1:1 में बांट देंगे, या फिर 2:2 कह लो, क्योंकि मीशा कह रही थी कि मैं तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इक्वल लेना चाहती हूँ, आपके साथ साथ मैं भी अब इक्वल रखने की तमन्ना है ना। अब वेट नहीं हो रहा, आओ बनाए टेबल। देखो इनकी लास्ट लाइन कितनी अच्छी है, कह रहा है एडजस्टमेंट बताओ प्रॉफिट की। ये सब इसलिए है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको पता चले कि कहाँ से आया हुआ है, कि कौन सा क्वेश्चन है ये। शो करो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मीन्स, रिसोर्स है, मीन्स का मतलब रिसोर्स, बाय मीन्स ऑफ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दो हमें, एक सिंगल जनरल एंट्री दो हमें, जिससे सारे प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएं, और उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स, तो बाय मीन्स ऑफ एक सिंगल एंट्री मारनी है मेरे भाई। जनरल एंट्री का पहले फॉर्मेट है, और कह रहे हैं वो वर्किंग दिखाओ, और फिर मैं अपनी वो टेबल दिखाऊंगा नीचे। अभी तो हम टेबल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वर्किंग नोट्स। ये एक ऐसी टेबुलर फॉर्म है टेबल, जो शोइंग कर जाएगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग लूँ, मतलब कितना एडजस्टमेंट, मतलब समझते हो ना। अगर आप पे 500 गए हैं पर जाने चाहिए थे 700, तो 200 की एडजस्टमेंट करूँगा। प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स वो सब एडजस्टमेंट है। अरे यार आज क्लास में थोड़ी भीड़ है, थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाओ ना, ध्यान रखना, ठीक है ना, लाइफ से जोड़ दो सारी चीज़ें। यहाँ ना मैं कुछ वर्ड्स में बताना चाहूँगा, मतलब पर्टिकुलर्स, और वहाँ अमाउंट। अमाउंट किसकी बताओ सर, किसकी, कितने पार्टनर है। हमेशा कहता हूँ बच्चों से, जितने पार्टनर हो उससे एक ज़्यादा कॉलम, बताओ किसके लिए, फर्म के लिए। और वो थोड़ा सा मैं ब्रॉड रखता हूँ, सारे पार्टनर्स को इंडिविजुअली सिंगल कॉलम पे रन कराएंगे, मतलब अमिश, मीशा, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ऐसा होना चाहिए, और वो एग्री भी कर गए। यहाँ ना न्यूमेरिकली डाटाज आने वाले हैं भाई, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई,
यहाँ मेरी कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। अरे गलती ठीक जब भी तो कर पाऊंगा, ठीक है पास्ट में जाके चीज़ें देख लूँगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहले गलती तो बताओ, आओ मेरे साथ लिखते हैं। क्या लिखोगे, एक सेकेंड बस। ठीक है, प्रॉफिट गलत बटा है ना, हम आपके पास आए हैं केस लेके, प्रॉफिट गलत बटा है, ठीक है प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि एक एक वर्ड अच्छा डालना है। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, क्यों, क्या रॉन्गली है ऐसा? इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये एक्चुअली क्या है, मीशा करवा रही हैं, ये भी चाहती हैं कि इक्वली हो। ठीक है, तो तीनों को भाई मैंने रिया मोना वाले क्वेश्चन में बताया था, हम आपसे मजाक कर रहे हैं, मतलब 10,000 को कह रहा हूँ 3 रेशो में बांटो इक्वली, फिर कह रहा हूँ 20,000 को इक्वली बांटो। तुम लोग कहोगे सर टोटल बताओ, हम उसको इक्वली बांट देंगे, बात वही पड़ेगी। ये जो तुम कह जाते हो ना, कुछ समझ नहीं आता है। देखो 10,000 को जरा 2 बंदों में बराबर बंटवाना, सर 5,000। अब 12,000 को बंटवाओ, मेरा दूसरे साल का प्रॉफिट है, सर 6,000। मेरा तीसरे साल का प्रॉफिट बताया मैंने तुम्हें, नहीं ना, 18,000 है, वो बंटवाओ बराबर बराबर। सर अब दोबारा ये बता दो 3 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है? 10। सर टाइम नहीं है इतना, CUT की भी तैयारी करनी है। 10, 20, 30, 40। 40,000 को कह देते ना फिर शुरू में कि बराबर बंटवाओ, हम कह देते 20-20। अभिषेक ये कहना चाह रहा है जब आप सेम रेशो में बांट रहे हो कोई सी भी रकम कितने भी सालों की, तो टोटल करके बांट लो, चाहे जैसे मर्जी बांट लो। देखो बात वही पड़ेगी, 5 इसके हिस्से में, 6 इसके हिस्से में, 9 इसके हिस्से में, 9 और 6 15, 15 और 5 20, दिस इज ऑल्सो 20। हाँ, तो तीनों में एडिंग मचा दो। आओ तीनों को ऐड करें, फर्म्स के प्रॉफिट्स। यार ये हो गए 4 लाख मोटा मोटा, अगर मैं देखूँ 4, 10, 20, 4 में ही रहेगी रकम, क्योंकि ये लाख रुपए नहीं बना पा रहे ना। 20, 30, 40, 4,40,000। सर गलत मत करा देना, 4,40,000, 4.5 लाख हो गए पक्का, यस। 4,50,000 की रकम 2:1 में बटी होगी। चाहे मेरा कोई भाई 1,15,000 को बांट ले, मतलब पहले साल का प्रॉफिट, 1,24,000 को बांट ले, 2,11,000 को बांट ले, और फिर उन तीनों को ऐड कर ले, बात एक ही है। अब ये 4,50,000 बताओ क्या आया है, कौन बताएगा? आज तक का कमाया गया टोटल प्रॉफिट, जो कि पहला वाला पार्टनर अमेश को कितना मिला होगा, सच्चाई क्या है, कितना मिला होगा इन्हें आज तक? हाँ, कितना मिल गया होगा? सर हमें पता दूसरे वाले का भी सेम ही आएगा, निकालेंगे नहीं। नितेश और इनका भाई, जिनका कम रह जाता था। तो पहले हमें ये बताओ ना आज तक कितना कितना गया। देखो आप ना इस वाले को सॉल्व करो और एकदम आप चिल्ला के कहोगे 90,000। अरे दूसरे वाले में तुम्हें सब पता है, इसकी 2 से कर दूंगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? 1 को तोड़ दो, फिर देखो इसकी 1 से होगी, यही रहेगा, 2 से होगी, तो ये देखो पर 4-5 बार राउंड अबाउट करके अपने सारे लॉजिक सही करते रहो, मतलब कैलकुलेशन जुड़वाना एक बार। सर 1 लाख और देखो 18 कितने होते हैं? 3,60,000। 3,60,000 और 4,60,000 होने जा रहा था, 10,000 कम पड़ गया, 4.5 लाख बना रहा है, डन। स्टेप 1। दूसरी कहानी, अभी रुको पहले एंटर करता हूँ। क्या ये आप बताओ मुझे वहाँ से, क्या ये रेशो बना गए 2:1 वाली? हाँ जी सर बना रहे हैं ना। 9 1 जा, 9 2 जा, 9 2 जा, 2:1। ठीक है भाई, आज तक जी इतना दिया, सॉरी राइट नहीं लगाना था, चेकिंग करने की आदत पड़ गई है। डबल कॉलम चाहिए मेरे को यहाँ कि आज तक इनके खातों में कितना। देखो टोटलिंग करने के लिए कुछ नहीं है ना, यहीं ब्लॉक कर दो इन्हें, सिंपल। पास्ट बीत गया भाई, पास्ट बीत गया। लोगों को अपनी गलती नहीं मिलती कि करा क्या हमने, वो निकाला कि जी गलत क्या करा है। कुछ ही समय में देखने वाले हैं सही क्या होगा। मतलब ये जो फर्म का प्रॉफिट है, ऐसे नहीं तो कैसे बटना था?
3 सालों में कमाई तो इतनी ही रहेगी ना। तो कैसे करवाना चाह रही है मीशा, और अब तो आमिश और नीतीश भी मान रहे हैं सर 1:1:1, 1/3, 3 1 जा 15-15, 1.5-1.5। अच्छा आप ऐसे चाह रहे थे 1:1:1 बैठ रहा है ये। हाँ जी, तीनों को ऐड करवाना, 3 लाख, हाँ 4 लाख 4.5, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ शुड बी वाला केस। द प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड इक्वली या शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चेक करना पड़ेगा लैंग्वेज खुद इन्होंने क्या बोली है। कुछ ऐसा है नहीं, है ना यार। अब आप इसे भी ब्लॉक करो कि सही वाली बातें क्या थी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, कई बार बहुत सारे आते हैं अमाउंट यहाँ, तुम्हें ये देखना है गलत क्या और सही क्या, वहाँ टोटलिंग जाके कर देनी है। अभी ये आईओसी फंसता ना इसमें, और प्रॉफिट दोनों को जुड़वा के करवाता है एक अलग कॉलम टोटल जो होता है। ये देखो फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट होता है ना सिनेरियोस, भाई रेशियोज अलग अलग रही होंगी शायद, तो ऐसे फिर हम पास्ट को जो करना था उससे कंपेयर, समझ गए ना। हाँ डबल कॉलम, मोटे मोटे कॉलमों को आपस में क्लैश कराना है। अब तुम वट एवर कि तुम्हारे पास्ट में आईओसीज था, उन सब का हमें टोटल चाहिएगा, और आप इसे कर लेना, वही आ रहा है ये, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग टू अमिश, हम फॉर्म है और हम बात कर रहे हैं साथ में मिलके अमिश से। आपके अकाउंट में 1,80,000 गए हैं आज तक, पर जाने चाहिए बस 1.5 लाख रुपए। प्लीज़ 30,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल से डेबिट कराओ। सेम यार, आप लोगों पे ज़्यादा चले गए हैं क्योंकि तुम्हारी रेशियोज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी एज पर द, हाँ जी, मीशास के शेयर से दुगना पैसा ले रहे हो, क्या मतलब है ये। चलो तो आप दोनों तो प्लीज़ डेबिट कराओ। हाँ जी मीशा जी, शायद इसलिए तुमने आवाज़ उठाई थी। 90,000 थे आपकी कैपिटल में, पर एज पर द, अगर मैं पीछे से बातें उठाऊं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1.5 लाख आने चाहिए आपकी कैपिटल में। सबको पता चल गया, कर दो वीडियो क्लोज। हाँ भाई, तो दीज ये है मेरे डेबिट क्रेडिट, दोनों से 30s लेकर इनकी कैपिटल में शिफ्ट करेंगे। आओ मीशास की कैपिटल क्रेडिट करें, नॉट मीशा कैपिटल, मीशास कैपिटल। हाउ मच सर? 60,000। क्रेडिट इज ऑल अबाउट, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हमारी अकाउंट्स की, क्रेडिट का मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और बाकी के 2 पार्टनर्स प्लीज़ आप अपनी कैपिटल डेबिट कराओ। डेबिट साइड में आऊँगा मैं, वहाँ से पैसे निकाल लूँगा और एक शिफ्टिंग करा देंगे। एक्चुअल में होता है हाँ अकाउंट ट्रांसफ़र है। तो बीइंग द सिंगल, सबसे पहली बात तो एक सिंगल एंट्री बनाई, इस बात की खुशी है मेरे को। बीइंग द सिंगल एडजस्टमेंट हो गई और जनरल में बन रही है। एडजस्टमेंट हो गया प्रॉफिट का जो टेबल पे बनाई थी, बाय मीन्स एक रिसोर्स है जनरल, उसके रिसोर्स से। हिंदी मीडियम में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। रेट्रोस्पेक्टिव समझ गए, ये परिवर्तन जो होगा ना पिछले 3 वर्षों से होना चाहिए का इफेक्ट देखूं मैं, मतलब है ना। और ये देखो के द्वारा, है ना, एक बनानी है। सर ये क्यों बता रहे हो? पूरे क्वेश्चन में डेट नहीं दी थी इसलिए डेट नहीं डाली। इनसे पैसा ले लेकर इनकी कैपिटल में, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री हैज़ बीन पास्ड।